देखिए, आज हमारी तकरीबन 8-1 मिनट मुलाकात रही माननीय अध्यक्षा जी से और हमें सबसे पहले तो बड़ी खुशी रही कि हम जैसे कि कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया। जो एक हमारी मांग थी कि भाई 10 जनपद के दरवाजे इंदिरा जी की तरह खुलने चाहिए, तो वो थोड़ा बीमारी की भी कारण था, कोरोना भी था और भी काफ़ी लोग थे। और आज हमारी बहुत आत्मा प्रसन्न हुई। हम सारे अपने हरियाणा के हालात भी बता के आए, स्थिति बता के आए और ये भी हम बता के आए जी हरियाणा में और स्पेशल मेहनत करने की ज़रूरत है। सरकार हमारी पीछे कुछ वजहों से नहीं आ पाई, पर आगे हमारी सरकार ज़रूर आएगी। इधर से केंद्रीय नेतृत्व भी हरियाणा के प्रति जागरूक रहे, हम सब लोग भी मेहनत करें और फिर सारी एक एक चीज़ विस्तार से मैं बता के आया, अपना फोल्डर भी दे के आया। फिर मैडम को इन कपड़ों के बारे में बताया। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम भले ही मैडम से मिले थे या नहीं मिल पाए थे, पर हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ता की आवाज़ ऑलरेडी 10 जनपद में थी। मैडम को ये पता था कि उन्होंने बोला नो, आपने तो जूते चप्पल भी नहीं पहने हैं। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल जी नंगे पैर चल रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा, कहा भी मेरे से कि नहीं बेटा बीमार पड़ जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैंने ये संकल्प ले रखा है जी और मैं जब तक जिंदा हूँ, ये कफन के ही कपड़े हैं मेरे, मैं ये संघर्ष करूँगा, भ्रष्टाचारियों को अंदर डालूंगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई, जाते समय 3 बार आदरणीय अध्यक्षा जी ने मुझे शाबाश शाबाश कह के थपकी दी, प्यार दिया, दुलार दिया। और मैं समझता हूँ आज मेरा 20-22 दिन से जो संघर्ष चल रहा था, जो मेरे पैर भी काले पड़ने चालू हो गए, सूजन आ गई थी, नीचे के छाले पड़ गए, ऊपर मेरे पैर फूट रहे थे, मेरी सारी थकावट दूर हो गई आज जब मैडम ने हमें 3 बार शाबाश 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 कह के थपकी दी। लेकिन सर जिम्मेदारी भी मिलती है जब इस लेवल पे मीटिंग होती है, तो आप भी लीडरशिप तय होनी है या हरियाणा कांग्रेस में गठबंधन बन रहा है, किसी नए रोल में और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आपको देखा जा सकता है? मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। मैं कार्यकर्ता में ज़्यादा खुश हूँ। जिम्मेदारियों से मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं रहता। मेरा काम है, जहाँ पार्टी ने मेरे को जो काम दिया, मुझे वो अपने काम अपने नेक नीति से निभाने। चाहे मुझे उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली हो, चाहे APRO पंजाब की मिली हो, चाहे यूपी में 1 विधानसभा की मिली हो, चाहे दिल्ली में 5 विधानसभा की मिली हो, ये पार्टी को तय करना है कि उससे हमसे क्या काम लेना है, क्या काम नहीं लेना। तमाम विषयों पर आपने हरियाणा की बात की है, क्या गुटबाजी पर भी आपका कोई पक्ष रखा, आपने कुछ जानकारी दी? क्योंकि ये तो अब खुल के सामने ही है, तमाम बड़े लीडर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि गुटबाजी का तो इनकार किया नहीं जा सकता। नहीं, ऐसी कोई हमारी देखो बात नहीं हुई मैडम से, ना मैडम ने हमसे कोई गुटबाजी की बात करी। हमारी बात पार्टी में, सरकार हमारी कैसे बने, हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो हरियाणा में, हमारी इन सब विषयों पे बात हुई, मेरी राम कथा पे बात हुई। देखिए, आज हमारी तकरीबन 8-1 मिनट मुलाकात रही माननीय अध्यक्षा जी से और हमें सबसे पहले तो बड़ी खुशी रही कि हम जैसे कि कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया। जो एक हमारी मांग थी कि भाई 10 जनपद के दरवाजे इंदिरा जी की तरह खुलने चाहिए, तो वो थोड़ा बीमारी की भी कारण था, कोरोना भी था और भी काफ़ी लोग थे। और आज हमारी बहुत आत्मा प्रसन्न हुई। हम सारे अपने हरियाणा के हालात भी बता के आए, स्थिति बता के आए और ये भी हम बता के आए जी हरियाणा में और स्पेशल मेहनत करने की ज़रूरत है। सरकार हमारी पीछे कुछ वजहों से नहीं आ पाई, पर आगे हमारी सरकार ज़रूर आएगी। इधर से केंद्रीय नेतृत्व भी हरियाणा के प्रति जागरूक रहे, हम सब लोग भी मेहनत करें और फिर सारी एक एक चीज़ विस्तार से मैं बता के आया, अपना फोल्डर भी दे के आया। फिर मैडम को इन कपड़ों के बारे में बताया। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम भले ही मैडम से मिले थे या नहीं मिल पाए थे, पर हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ता की आवाज़ ऑलरेडी 10 जनपद में थी। मैडम को ये पता था कि उन्होंने बोला नो, आपने तो जूते चप्पल भी नहीं पहने हैं। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल जी नंगे पैर चल रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा, कहा भी मेरे से कि नहीं बेटा बीमार पड़ जाओगे। मैंने कहा नहीं, मैंने ये संकल्प ले रखा है जी और मैं जब तक जिंदा हूँ, ये कफन के ही कपड़े हैं मेरे, मैं ये संघर्ष करूँगा, भ्रष्टाचारियों को अंदर डालूंगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई, जाते समय 3 बार आदरणीय अध्यक्षा जी ने मुझे शाबाश शाबाश कह के थपकी दी, प्यार दिया, दुलार दिया। और मैं समझता हूँ आज मेरा 20-22 दिन से जो संघर्ष चल रहा था, जो मेरे पैर भी काले पड़ने चालू हो गए, सूजन आ गई थी, नीचे के छाले पड़ गए, ऊपर मेरे पैर फूट रहे थे, मेरी सारी थकावट दूर हो गई आज जब मैडम ने हमें 3 बार शाबाश 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 कह के थपकी दी। लेकिन सर जिम्मेदारी भी मिलती है जब इस लेवल पे मीटिंग होती है, तो आप भी लीडरशिप तय होनी है या हरियाणा कांग्रेस में गठबंधन बन रहा है, किसी नए रोल में और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आपको देखा जा सकता है? मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। मैं कार्यकर्ता में ज़्यादा खुश हूँ। जिम्मेदारियों से मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं रहता। मेरा काम है, जहाँ पार्टी ने मेरे को जो काम दिया,
मुझे वो अपने काम अपने नेक नीति से निभाने, चाहे मुझे उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली हो, चाहे APRO पंजाब की मिली हो, चाहे यूपी में 1 विधानसभा की मिली हो, चाहे दिल्ली में 5 विधानसभा की मिली हो। ये पार्टी को तय करना है कि उससे हमसे क्या काम लेना है और क्या काम नहीं लेना। तमाम विषयों पर आपने हरियाणा की बात की है, क्या गुटबाजी पर भी आपका कोई पक्ष रखा, आपने कुछ जानकारी दी? क्योंकि ये तो अब खुल के सामने ही है, तमाम बड़े लीडर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि गुटबाजी का तो इनकार किया नहीं जा सकता। नहीं, ऐसी कोई हमारी देखो बात नहीं हुई मैडम से, ना मैडम ने हमसे कोई गुटबाजी की बात करी। हमारी बात पार्टी में सरकार हमारी कैसे बने, हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो हरियाणा में, हमारी इन सब विषयों पे बात हुई। मेरी राम कथा पे बात हुई,